हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी की दुनिया में। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक धोबी रहता था। नाम तो उसका बुक्सिकाश था, किंतु सब लोग उसे बुधुआ कहकर बुलाया करते थे। बुधुआ एक राजा दरबारी के कपड़े धोता था, इसलिए पड़ोसी व उसके रिश्तेदार उसे कोई बड़ा आदमी समझते थे। उनके यहाँ कोई समस्या आती तो वे उससे कहते, भैया तुम राजा से कहकर हमारा काम करवा दो। बुधुआ भी बड़े रौब से कहता, हाँ हाँ जरूर करवा दूंगा। एक दिन बुधुआ की बहन का लड़का दूर गांव से शहर में आया। उसका नाम था मोहन। उसकी माँ ने मोहन को समझाकर भेजा था कि तेरे मामा बहुत बड़े आदमी हैं, वे राजमहल में तेरी नौकरी जरूर लगवा देंगे। मोहन भला युवक था, वह आकर अपने मामा के घर रहने लगा। वह रोज का हाथ बटाने घाट पर जाता और खूब मेहनत से काम करता। बुधुआ को ज्यादा कुछ न करना पड़ता। वह भांजे से खुश था। बस भांजे को उत्साहित करने के लिए बार बार कह देता, बस इसी तरह से मन लगाकर काम करता चल, तुझे अच्छी नौकरी मिलेगी राजमहल में। मोहन के मन में उत्सुकता थी, राजमहल देखने की, राजा के दर्शन करने की। एक दिन मोहन शहर में घूम रहा था। अचानक अफरा तफरी मच गई। असवार लोगों से रास्ता माफ करने को कहते घूम रहे थे। सब लोग इधर उधर भागने लगे। राजा की सवारी आ रही थी। राजा के दर्शन करने की इच्छा से मोहन एक तरफ खड़ा हो गया। उसे ध्यान न रहा कि इस तरह उड़ा होना अपराध था। एक सैनिक ने मोहन को कोड़ा मारा। वह पीछे हटा तो गिर पड़ा। उसके हाथ पैर छील गए। वह उठने का प्रयास कर रहा था कि इतने में राजा का रथ निकल गया। मोहन चुप रह गया। उसकी समझ में न आया कि उसका दोष क्या था। राजा के दर्शनों के चक्कर में मोहन को एक बार और ऐसे ही परेशान होना पड़ा। उस रात वह सो नहीं सका। सोचता रहा, आखिर राजा में ऐसी क्या खास बात है, क्यों मैं राजा नहीं बन सकता। अगले दिन सुबह होने से पहले अंधेरे में ही मोहन घर से चल दिया। अब उसका मन शहर में नहीं लग रहा था। वह नगर से बाहर एक जंगल में जा पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। वह चलते चलते थक गया था। कुछ आगे चलकर उसे एक टूट फूटा कुआं नजर आया। मोहन उसी कुएं की मुंडेर पर जा बैठा। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने कुएं में झांक कर देखा, कुआं सूखा था। वैसे अगर उसमें पानी भी होता तो वह निकालता कैसे। लोटा डोर तो उसके पास थी ही नहीं। तभी दूर से उसे एक महात्मा आते दिखाई दिए। महात्मा नजदीक पहुंचे तो मोहन ने उठकर उन्हें प्रणाम किया। महात्मा ने कहा, वत्स, मैं तेरे लिए ही आया हूँ। मुझे मालूम है तुझे क्या चाहिए। तू बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है न। मोहन आश्चर्य से महात्मा का मुंह देखता रह गया। यही तो उसके मन की इच्छा थी। साधु बाबा ने फिर कहा, बेटा, बड़ा आदमी वह होता है जो बड़ा काम करे। उसके लिए राजा बनकर सिंहासन पर बैठना आवश्यक नहीं। जी। मोहन सिर्फ इतना ही कह सका। साधु बाबा ने फिर कहा, ये सूखा कुआं देखता है न, इससे कुछ ही दूरी पर एक नदी है। क्या तू इस सूखे कुएं को नदी के पानी से भर सकता है। मोहन चुपचाप खड़ा रहा। भला सूखा कुआं कैसे भरा जा सकता था। साधु बाबा ने उसे अपना कमंडल दे दिया। फिर बोले, इसमें पानी भरकर ला और कुएं में डाल, शायद भर जाए। इतना कहकर साधु बाबा चलने लगे। मोहन के मुंह से निकला, फिर पहले सूखे कुएं में पानी तो डाल, बाकी फिर देखा जाएगा। इतना कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। मोहन हाथ में कमंडल लिए सोचता रहा। उसे अपनी अंतरात्मा आवाज आई, अरे करके तो देखो, करके देखने में क्या हर्ज है। मोहन नदी के तट पर जा पहुंचा। कमंडल में पानी भरा और लाकर सूखे कुएं में डाल दिया। तभी उसने फटी फटी आंखों से एक चमत्कार देखा। सूखा कुआं लबालब पानी से भर गया, किंतु अगले ही पल पानी फिर गायब हो गया। कुआं पहले की तरह फिर सूखा दिखाई देने लगा। मोहन फिर कमंडल लेकर नदी की तरफ दौड़ गया। पानी लाकर कुएं में डाला तो वह फिर ऊपर तक भर गया, लेकिन अगले ही पल फिर खाली नजर पाने लगा। इस तरह पानी लाकर डालते हुए उसे दोपहर हो गई, पर कुआं न भरा। मोहन बुरी तरह थक गया। वह सुबह से भूखा था, पर मन में संकल्प था सूखे कुएं को भरने का। वह थका थका सूखे कुएं के पास खड़ा था। तभी उसकी नाक में भीनी भीनी सुगंध आई। सुगंध कुएं में से आ रही थी। मोहन ने नीचे झांककर देखा। नीचे हल्की रोशनी में एक पौधे पर एक बहुत बड़ा दीया खिला हुआ था। मन में आया, नीचे उतरकर देखना चाहिए। कुएं की दीवारों में लताएं उगी थी, उन्हीं को पकड़कर वह करे धीरे नीचे उतर गया। नीचे सुगंध बहुत तेज थी। पौधे पर एक ही दीया था। पहले तो मोहन असमंजस में खड़ा रहा, फिर उसने हाथ बढ़ाकर वह के तोड़ लिया। स्ता हाथ में लेते ही उसके मन में उमंग का भाव आ गया। उसे लगा जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना उसे मिल गया हो। फिर वह जैसे नीचे उतरा था, उसी प्रकार ऊपर आ गया।
सामने साधु बाबा खड़े मुस्कुरा रहे थे। बोले, देखा, अपने परिश्रम का फल। ये फूल तुम्हारी मेहनत से खिला है। मन में संकल्प हो तो सफलता मिलती ही है। इससे पहले मैंने जिससे भी यह सूखा कुआं भरने को कहा, वह भाग गया। तुमने दृढ़ता से काम लिया तो सफल हो गए। महाराज, मोहन ने पूछा, कुआं भरने के बाद खाली क्यों हो जाता था? कुआं अगर पानी से भरा रहता तो तुम्हें ये फूल कैसे मिलता? साधु बाबा ने कहा, महाराज, इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। साधु बाबा बोले, ये फूल सदा खिला रहेगा। ये जिसके पास रहेगा उसे कभी क्रोध नहीं आएगा। इसे सूंघने से कैसी भी थकान क्यों न हो, मिट जाएगी। पर मैं इसका क्या करूं? मोहन ने पूछा। आओ मेरे साथ, बाबा बोले। साधु बाबा के साथ मोहन एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया। चट्टान के नीचे गहराई में कुछ लोग उसे पत्थर तोड़ते हुए दिखाई दिए। साधु ने कहा, ये निर्दोष है, इन्हें पत्थर तोड़ने का दंड मिला है। रात दिन ये यही काम करते हैं, इन सब का बुरा हाल है। क्या तुम इनकी मदद नहीं करोगे? मोहन नीचे दमे पत्थर तोड़ते लोगों को देखता रहा। उसे उन लोगों पर तरस आ रहा था। उसने कुछ पल के लिए सोचा, फिर नीचे उतर चला। आगे का रास्ता चट्टान से बंद था। उसने वहां से कैदियों का हाल चाल पूछा। एक कैदी ने कहा, हम निर्दोष हैं। सेनापति ने राजा को बताए बिना हमें यहाँ कैद कर दिया था। कितने ही समय से हम यह नरक भोग रहे हैं। मोहन ने पूछा, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं। राजा को सच्ची बात का पता चले तभी हमें मुक्ति मिल सकती है। लेकिन मैं जाऊंगा राजा के पास, उनसे कहूंगा। मोहन ने कहा। उन्हें भरोसा देकर मोहन वापस आ गया। साधु बाबा वहां से जा चुके थे, किंतु उनका कमंडल वहीं रखा था। मोहन ने कमंडल उठाकर उसमें वह फूल रख लिया। फिर वह तेजी के साथ नगर की ओर लौट पड़ा। उसके मन में बस एक ही पुन, तुरंत राजा से मिलूंगा और उन कैदियों के बारे में बताऊंगा। मोहन अपने मामा रा के पास नहीं गया। वह सीधा राजमहल के द्वार पर जा पहुंचा। प्रहरी चुस्त खड़े थे, किंतु आज मोहन को उनसे डर नहीं लगा। उसने प्रहरियों से कहा, महाराज से मिलकर उन्हें एक विचित्र फूल देना है। विचित्र फूल? कैसा फूल? प्रहरी ने पूछा। फूल की सुगंध का प्रभाव सब पर पड़ रहा था। एक प्रहरी अंदर जाने लगा तो मोहन ने वह उसके हाथ में दे दिया। बोला, महाराज को यह फूल देकर कहना कि इसको लाने वाला बाहर खड़ा है। थोड़ी देर बाद प्रहरी लौट आया। उसने कहा, तुम्हें हमारे महाराज ने तुरंत बुलाया है। प्रहरी के पीछे पीछे मोहन राजा के कक्ष में चला गया। राजा के हाथ में वही फूल था। वह फूल की सुधि का आनंद ले रहा था। राजा ने मोहन से पूछा, कहो युवक, क्या बात है? कहाँ से लाए ये फूल? हमारे सिर में तेज दर्द था। फूल सूंघते ही पीड़ा जाती रही। कहो, क्या कहना है? अब तक मोहन को फूल की जादुई शक्ति पर पूरा विश्वास हो गया था। उसने बिना घबराए पत्थर तोड़ने वाले कैदियों के बारे में राजा को बताया। बोला, महाराज, उन्हें न्याय चाहिए। मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। राजा ने कहा, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा। राजा ने उसी समय सेनापति की बुलवाया। कुछ देर बाद राजा सेनापति और मोहन के साथ चल दिए। साथ में सैनिक भी थे। खड्ड के पास पहुंचते ही सेनापति बहुत घबरा गया। राजा ने कैदियों को वही पत्थर तोड़ते देखा तो पूछा, सेनापति, इन्हें हमने किस अपराध में और कब दिया था? सेनापति निरुत्तर खड़ा था। वह क्या कहता भला? राजा ने उसी समय कैदियों की रिहाई का आदेश दिया। उसने तत्काल सेनापति को बंदी बना लिया। वहां से चलते समय राजा ने कहा, सेनापति को मेरे अगले आदेश तक यही बंदी बनाकर रखा जाए। कैदियों ने महाराज की जय जयकार की तो वे हंसकर बोले, मेरी जय मत बोलो, जय बोलो इस युवक की, इसी ने तुम्हें मुक्त करवाया है। मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। फिर राजा ने मोहन से कहा, तुम्हें जो भी चाहिए मैं दूंगा। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इस फूल के बदले तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। मोहन ने तब अपने मामा के बारे में बता दिया। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा ने जब उससे राजधानी वापस चलने को कहा तो वह बोला, नहीं महाराज, मैं अभी आपके साथ नगर में नहीं लौट सकता। मुझे उन साधु बाबा से मिलना है जिनकी कृपा से मुझे ये फूल मिला है। राजा तथा अन्य सिपाही सब लौट गए। अब मोहन ने देखा, पत्थर तोड़ने की कैद से छूटे लोग वहीं खड़े थे। उन्होंने कहा, हे युवक, अब हमारा ये जीवन तुम्हारा है। तुम जो भी कहोगे हम वैसा ही करेंगे। मोहन हंस पड़ा। उसने कहा, तो चलो सबसे पहले हम उन साधु बाव को ढूंढें, उन्हें प्रणाम करें जिनकी कृपा से यह चमत्कार हुआ है। तभी उन्हें पीछे से साधु बाबा के खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। साधु बाबा बोले, मुझे हटने के लिए तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो यही खड़ा हूँ तुम सब लोगों के पास।
साधु बाबा ने मोहन को शाबाशी देकर उसे यह आशीष भी दिया कि अब से तुम्हारा जीवन नेक कार्य करने में ही व्यतीत होगा। साधु बाबा का आशीर्वाद पाकर मोहन अपने गांव लौट गया और परोपकार के कार्य करने लगा। हर रोज नियम से एक नेक काम करो। नेक काम करने वाले ही जीवन में हमेशा सुखी रहते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।